जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वेलकम है आपका आपके ही चैनल, आपके ही ब्लॉग अनीता तोमर फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स ब्लॉग है मंडे का, महाशिवरात्रि का तीसरा सोमवार था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी ना पूजा पाठ सब अभी हो गई है। और फ्रेंड्स मुझे अभी निकलना है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। हमारे कैंपस का जो मंदिर है, तो सबसे पहले अपने घर की पूजा हो गई। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। फ्रेंड्स वेलकम है आपका अनीता तोमर फैमिली ब्लॉग में। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो पूजा पाठ तो मेरी सारी घर की हो गई है और थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ। घर की पूजा पाठ मेरी सारी हो गई है। अभी मैं अपने नज़दीक के मंदिर जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि एक हमारे कैंपस के बाहर मंदिर है, मैं वहाँ पे भी जाऊँ। तो देखती हूँ, पहले तो अपने घर के जो अपने कैंपस में मंदिर है वहां मैं जाके आती हूँ, भोले बाबा पे जल चढ़ा के आती हूँ फ्रेंड्स। और पाठ जो है मैं आके करूँगी क्योंकि ना लेट हो जाएगा फिर जाने में। और खाना पीना तो आके बनाऊंगी जो भी है। ब्रेकफास्ट मैंने बना के ब्रेकफास्ट तो कर लिया सभी ने, ब्रेकफास्ट का काम हो गया है। लंच में क्या बनाऊंगी? सिंपल सा ही बनाऊंगी क्योंकि मतलब फिर वो ये ना कि ज्यादा बन जाता है फिर वेस्ट जाता है। तो थोड़ा ही बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी, बस जितना खा लें। और बिटिया रानी के लिए तो मैंने दही जमा दी है, वो तो दही से ही, रायते से ही अपनी चपाती खाने में खुश रहती है। पोहा मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना दिया था। और हस्बैंड जी के लिए तोरई की सब्जी बना दूंगी, या देखती हूँ आके। वैसे मैं तोरई बनाऊंगी और अपने लिए तो मैं पूजा पाठ करके तब मैं अपना कुछ बनाऊंगी। मतलब घर की पूजा हो गई है, भोले बाबा पे जल चढ़ा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए ले लेते हैं अपना जल का लोटा और नीचे ही है ना, वहां पे जाके आती हूँ। इस जीवन का जो सत्य है वो भी प्रभु है और अंत है वो भी प्रभु है और प्रभु ही सब कुछ है अगर माने तो अपने जीवन में। फ्रेंड जिसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ज़िंदगी का जो आधार है वो भी बंसी वाला ही है और जो ज़िंदगी को नैया पार लगाने वाला भी प्रभु है। देखिए हमारे प्रभु के कई नाम है, भोले बाबा, कृष्णा, गणेश जी। जो आप दिल से मानते हैं बस उन्हीं के रंग में रंग जाइए। जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, तो सभी संसार बस वही चलाते हैं और इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे अपना कर्म करने आए हैं। आ गई हूँ और अभी मैं थोड़ा पाठ कर लेती हूँ बैठ के तसल्ली से, क्योंकि मंदिर जाने में फिर देर हो जाती। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं पाठ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको। यह पाठ मैंने कर लिया है, 1-2 पैराग्राफ कर लेती हूँ। रामचरितमानस में पढ़ रही हूँ। तो जितना प्रभु की इच्छा है, जितना आपके पास समय है, थोड़ा ज़्यादा उसी हिसाब से अपना पाठ कीजिए जो भी आपको करना है। तो वो सब पूजा पाठ मेरी हो गई। अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, थोड़ा बहुत भक्ति कर लेना। देखो ज़्यादा समय तो हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जितना भी निकालते हैं पूरी आस्था से अपना काम जो है पूजा पाठ करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। सोच रही हूँ कि पहले मंदिर होके आऊँ या चाय बनाऊँ। तो ये मैं अभी सोच रही हूँ मंदिर हो आती हूँ। बाहर मंदिर है, स्कूल कैंपस के बाहर मंदिर है, वहां जाके आ जाती हूँ। उसके बाद मैं चाय पीऊंगी, है ना। तो तभी मैं खाना पीना सब बना लूंगी। और क्योंकि फिर ना आलस आ जाएगा, एकदम से बैठ जाऊंगी तो। और मैं ना साड़ी पहनने वाली थी लेकिन गर्मी की वजह से पहनी ही नहीं, क्योंकि साड़ी डालती हूँ ना फिर मैं शाम तक नहीं चेंज करती हूँ, उसी में काम करती हूँ। फिर कौन कपड़े बार बार चेंज करे, काम भी तो घर के हो ही जाते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स ना बाहर में मंदिर में जाके आती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ अभी बैंक और उसके बाद फिर जाऊँगी मंदिर। तो आज का दिन मेरा बिजी रहेगा और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, तो पहले काम करके आती हूँ फिर मैं चाय पीती हूँ, है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर मैं मिलती हूँ। अभी वहाँ तो मैं शूट नहीं करूँगी रास्ते में, इसलिए रुक के यहीं पे थोड़ा सा मैं शूट कर ले रही हूँ। गाइज मेरी ना बड़ी इच्छा होती है कि मैं ड्राइविंग करते वक्त रिकॉर्ड कर सकूं, बट ये पॉसिबल नहीं है और ख़तरे से खाली भी नहीं है। करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ कोई है तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रुक के ही, हर जगह रुक के ही अपना रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, स्कूटी को खड़ा करके। तो मैं पहले रिकॉर्ड कर ली, फिर मैं बैंक होके आई और वहीं से आते समय मंदिर था, तो एक मंदिर वहाँ पर होके आ गई और ये जस्ट हमारे कैंपस के बाहर है। तो मैं आज दोनों मंदिर में होके आ गई। ये वाला जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, शनि महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी बन ही रहा है, पहले छोटा सा था तो अभी काफ़ी बड़ा बन गया है। और मेरी स्कूटी खड़ी हुई है और कुछ मैंने बिस्किट्स के पैकेट डॉगी को, मतलब यहाँ पे डॉगी थे तो उसको डाल दिया था। 1 बज गया है और अब मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो बाहर गर्मी बहुत है, उमस बहुत है और ऊपर से फास्ट था, कुछ खाया पिया नहीं।
तो हालत की तो बैंड बजी हुई है। तुरंत आती मैं एसी रूम में आ गई हूँ, एसी चला दिया है, पसीने आ रहे हैं देखो बीवी, है ना। और मंदिर में हो आई, दोनों जगह मंदिर हो आई मेरी, मतलब देखो नजदीक है लेकिन हम जा नहीं पाते, तो सबसे पहले तो हमें अपने घर के जो नजदीक मंदिर है वहां जाना चाहिए, तब दूर जाने की सोचनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत दिन से था कि मैं अपने घर के नजदीक तो चली जाऊँ, देखो कैंपस में वहां तो मैं सुबह नहीं जाती तो शाम को चली जाती हूँ, है ना। लेकिन जो कैंपस के बाहर है वहां पे निकलना पड़ता है घर से बाहर जाने के लिए, और घर से बाहर निकलने के लिए मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, बहुत ही ज्यादा। एक तो घर में हम लोग ऐसे ही रहते हैं, टी शर्ट और ट्राउजर में दिन भर रहते हैं ना, तो निकले तो कहाँ निकले। अगर 3-4 लेडीज हो तो चली भी जाएं, अब अकेले की हिम्मत नहीं पड़ती, तो स्कूटी उठा के अपना दर्शन करके आ गई, तो मन को बहुत अच्छा लगा। और बिस्किट वगैरह मैंने लिए थे, तो बच्चे थे वहां पे, थोड़े गरीब बच्चे थे, गरीब कहेंगे या मजदूर के बच्चे कहेंगे, जैसे भी हैं, तो मैं उनको बिस्कुट दे के आ गई। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंड्स, क्योंकि एक साथ में होता तो बना भी लेती, बट ये कि हमको ऐसा छोटे मोटे ना मतलब खिलाने पिलाने के काम कर देने चाहिए। अगर बच्चों को कुछ खाने पीने को दे दोगे तो उनके लिए तो सच्ची में इतने खुश हुए ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हुए थे। मैं बिस्किट दी उनको और अच्छा लगा मुझे, वहीं पे दुकान थी तो खरीद के दे दी मैं, कुछ 5-10 रुपए का खिला के तसल्ली मिलती है। हालांकि उनका कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगता है, बट फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। और देखिए जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, जो मतलब जो लोग समाज सेवा करते हैं या खिलाना पिलाना करते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं ना वो सही करते हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना किसी को खिला रहे हैं या पिला रहे हैं। वीडियो बनाने का मतलब होता है कि उसको देख के हम मोटिवेट हों, कि हम भी, हमारे अंदर भी वो सेवा का भाव जागे। तो छोटी छोटी जो खुशियां, छोटी छोटी जो किसी की सेवा का भाव होता है ना मन में, हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी दे जाती है, तसल्ली होती है। इंसान है हम, ये हमको लगता है कि हाँ हम इंसान है। तो इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि एक दूसरे की हेल्प करना जितना हो सके। जरूरी नहीं है कि आप जरूर से ज्यादा करो, जितना पॉसिबल है। सबसे पहला तो भोजन का ही मैं मेन समझती हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए चाय बना लेती हूँ, अपना हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है मेरी। तो फटाफट से मैंने कट कर ली है तोरी, और फटाफट से इनको मैं छोंक भी दूंगी। सिंपल तरीके से सूखे मसालों को ना मैंने पानी में घोल दिया था, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि सारे मसाले जलते भी नहीं और मिक्स हो जाते हैं, और उसकी जो ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बन जाती है, बिना कुछ टमाटर वगैरह डाले अच्छी सी टेस्ट आ जाता है। और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी साथ साथ में, और यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियां भी बनाने लग रही थी। लवी तो रायते से अपना खा लेती है फ्रेंड्स। गाइस सेवा भाव करने का या दान पुण्य करने का मेरे हिसाब से तो कोई समय होता नहीं है। जब आपके पास समय हो, जब आपको मौका मिले, तो उस मौके को फ्रेंड्स हमेशा मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए, कर देना चाहिए दान पुण्य, जैसे जब आपकी इच्छा है, श्रद्धा भाव है, उसके हिसाब से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी तब ऐसा करूँगी। फ्रेंड्स कभी कुछ भी समय नहीं आता है, तो जब मौका मिले जहाँ आप जाओ तो वहीं करके आ जाओ। बंद मुट्ठी से किसी को कुछ भी दे दो, कुछ बिना सोचे समझे, जितना आपकी श्रद्धा भाव होती है, तो देखो दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि भगवान हमें उस लायक बनाए कि हम 10 लोगों की मतलब 10 लोगों का तो देखिए बहुत बड़ी बात है, एक का ही हम भला कर सकें। तो गाइस बस प्रभु की इच्छा है, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही हम अपने जीवन में कर्म करते जाएंगे। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, तो जैसे कान्हा जी की मर्जी वो कराते जाएंगे, हम करते जाएंगे। हम कौन होते हैं करने वाले, जो कराने वाले होते हैं सब प्रभु जी होते हैं। सिर्फ हम सोच सकते हैं, सोच लाना हम हमारे बस में है। तो गाइस यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ महावर, और ना ये सावन में सभी महिलाओं को लगा ही लेना चाहिए। वैसे तो वैसे यूपी और बिहार में ज़्यादा लगाते हैं, बाकी का तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे फ्रेंड्स शाम हो गई है, तो मैं ना अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो अभी चाय पी रही हूँ मैं अपनी, देख लीजिए आज मेरा ना दोपहर हो चुका है। तो दोपहर में चाय पी थी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी दो फिर से, क्योंकि ना वो चाय थोड़ी देर रख गई थी ना, बना के मैंने रख दी थी, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था पीने में। फिर वो पीनी तो थी मुझे, तो फिर से मैंने चाय बना ली दूसरी तरीके से, एक तरफ चाय पत्ती, दूसरी तरफ दूध गर्म करके, क्योंकि हस्बैंड जी ब्लैक टी पीते हैं। तो यहाँ पे संध्या की पूजा हो गई है, और फिर से हम आ गए अपनी रसोई में। अपने व्रत का बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ पराठे और दही और बूरे से खाएंगे। इतनी आज एनर्जी नहीं है कि कुछ बनाएं, और हस्बैंड जी ने कहा कि वो खिचड़ी खाएंगे, तो उनके लिए खिचड़ी बना दे रहे हैं। और लवी को ज़्यादा भूख थी नहीं, वो अपना बस ऐसे ही है, कुछ उसने बना के खा लिया था, ब्रेड वगैरह जो भी। शाम को ना वो कम ही खाती है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नए ब्लॉग में नए काम के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।